दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे पेंशन अपडेशन के मामले में जो स्टेटस है या जो प्रयासों की स्थिति है या जो प्रयास हम कर पा रहे हैं उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जी हाँ, एक ताज़ा अपडेट है। ताज़ा अपडेट ये है कि एआईबी पार्क जो एआईबीओसी की पेंशनर्स विंग है और मैं समझ रहा हूँ कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में पेंशन पाने वालों की यानी कि सेवानिवृत्त लोगों की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। पेंशन अपडेशन के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर में 22 तारीख को इसका बहुत ही विशाल धरना प्रस्तावित था। जी हाँ, अब आप सोच रहे हैं मैंने था क्यों कहा। जी हाँ, था इसलिए कहा कि आज शाम को अभी ताज़ा ताज़ा सर्कुलर आया है एआईबी पार्क का कि दिल्ली की पुलिस ने जो दिल्ली में वर्तमान स्थिति है यानी कि किसान आंदोलन के चक्कर में किसान आंदोलन के जो भी परिस्थितियां उससे बनी उसकी वजह से जो धारा 144 लगी है उसको ध्यान में रखते हुए जो पहले अनुमति दी थी धरने की वो वापस ले ली है। तो अब मजबूरी में ये धरना जो है स्थगित करना पड़ रहा है। ये परिपत्र जारी किया है एआईबी पार्क ने। ये परिपत्र मैं लगा रहा हूं उनका सामने जो चिट्ठी है उनकी। तो हालांकि हम लोग बहुत ही उत्साहित थे इसके बारे में। हमारे तमाम सीनियर्स सभी पेंशनर्स इसके लिए बहुत उत्साहित थे और बहुत ही विशाल धरना होने की संभावना थी। यहाँ तक कि सभी से सहयोग चूंकि मांगा गया था, लोगों ने आश्वस्त किया था। ये भी उम्मीद थी कि एनसीआर के आसपास के रहने वाले जो वर्किंग में यानी कि जो वर्तमान में कार्यरत हैं स्टाफ, बैंक वाले चाहे वो स्टाफ हों चाहे ऑफिसर हों, है ना, चाहे कर्मचारी हों चाहे ऑफिसर, वो सब ने भी ये सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन इस वजह से ये भाई स्थगित करना पड़ा। तो ये थी सूचना, वो आपको देनी जरूरी थी। मैंने कहा कि भाई आपको अपडेट करूं। लेकिन इससे थोड़ी सी निराशा मुझे जरूर हुई। निराशा इस वजह से हुई कि जब कभी भी कोई बड़ा काम होना होता है तो जब ऐसा कुछ होता है तो ये स्वाभाविक है। देखिए, मैं ये सोच रहा था और मैं क्या तमाम पेंशनर्स ये सोच रहे थे कि जब ये विशाल धरना होगा पेंशनर्स का तो डीएफएस को सूचना जाएगी। जाहिर सी बात, दिल्ली का मामला है। तो पिछली बार जैसे हुआ था तो उसके बाद में डीएफएस ने वार्ता के लिए पेंशनर एसोसिएशन को बुलाया था। हालांकि ये जब सब होता है तब आईबीए ने भी पिछली बार बुलाया था। जी हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, तमाम पेंशनर्स ये सोच रहे थे कि इस बार भी ये जो डीएफएस है इसको वार्ता के लिए बुलाएगा और कोई अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट पेंशनर्स के हित में निकलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद थी और हमारे तमाम पेंशनर साथियों को ये उम्मीद थी। लेकिन अब परिस्थितिवश ये धरना स्थगित करना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये जो चिट्ठी आप ये मैंने लगाई है, आप इसको देखिए। और मुझे ये लग रहा है, ये तो मानिए कि जो भगवान करता ठीक करता है, ये मान के चलिए भाई साहब, मैं इसको मानता हूं। सुझाव है कि आप भी मानिए इसको। मुझे ये लग रहा है भाई साहब कि जो एमसी सिंगला साहब का जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी तरफ पेंशनर्स की बड़ी आशाएं हैं। और मैं तो ये कहूंगा आप सबसे कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि एमसी सिंगला साहब का केस आपकी पूरे दिन सुना जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख पर आश्वस्त किया था कि अगली बार जब भी डेट होगी तो फुल डे आपको देंगे। तो फुल डे हमें मिले, अपनी पूरी बात कह पाएं और पेंशनर्स के पक्ष में, जो कि उचित भी है, संवैधानिक भी है, एक पॉजिटिव निर्णय निकल के आए ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को कुछ राहत मिल सके। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।